हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत और मैंने भी कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत। और आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं पांडव लीला के लिए मंच की तैयारी से। तो भाई और बहनों, हमारे गाँव में 31 दिसंबर 2022 से पांडव लीला का शुभारम्भ होने वाला है। तो आप सभी भी हमारे गाँव में पांडव लीला के लिए आमंत्रित हैं। तो 31 दिसंबर से 8 जनवरी 2023 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2022 से 8 दिसंबर 2023 तक हमारे गांव में पांडव लीला का मंचन किया जा रहा है, यानी कि पांडव लीला की जा रही है। और पांडव लीला में क्या क्या होने वाला है आप खुद आकर देख लीजिएगा। तो हमारे गांव में अभी पांडव लीला की तैयारी की जा रही है। तो गांव में बहुत सारे लोग चले गए हैं वहाँ पर मंच तैयार करने के लिए, स्टेज तैयार करने के लिए। और आज के दिन वहाँ पर पूरे गांव वालों को बुला रखा है ताकि जो पांडव लीला जहाँ पर होगी वहाँ पर स्टेज तैयार किया जाए और वहाँ पर सारी तैयारियाँ की जाए। तो आज हो चुकी हैं 28 तारीख, 29, 30, यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि 31 दिसंबर को यहाँ पर पांडव लीला का शुभारम्भ किया जाएगा। 31 दिसंबर 2022 से और 8 जनवरी 2023 तक। तो चलते हैं, देखते हैं गाँव में कितनी तैयारी हुई है और हमारे लिए क्या क्या काम बचा हुआ है। दोस्तों, इस तरफ आप देख रहे होंगे ये हमारे गांव के लोगों की खेतीबाड़ी। ऊपर तो सड़क जा रही है और नीचे से ये खेतीबाड़ी है। तो अभी तो रबी की फसल चल रही है, यानी कि गेहूं की बुआई हो रही है। तो यहाँ पर रोपाई भी होती है। और इस तरफ भी देख सकते हैं आप नीचे, तो यहाँ पर भी कभी एक खेत हुआ करता था, यानी कि सेरा, जहाँ पर रोपाई होती थी। लेकिन यहाँ पर अब गाँव के लोगों ने अपने लिए घर बना दिया है। तो यहाँ पर उन लोगों के बैल रहते हैं, भैंस और बैल, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर उन्होंने गौशाला बना रखा है। और ये देख सकते हैं आप नहर, तो उनके घर से ही नहर जा रही है, यानी कि यहाँ पर खेत था सेरा वाला। तो ये है हमारा गांव, यहाँ से शुरुआत होती है गांव की। तो यहाँ भी नीचे हरे भरे खेत है, उस तरफ सड़क जा रही है। तो ये सड़क देख रहे हैं आप, लास्ट कोने में वो गदरी पे ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से रुद्रप्रयाग सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से सड़क नहीं बन पा रही है। तो पंचवर्षीय योजना तो पूरी हो चुकी है भरत सिंह चौधरी जी के कार्यकाल में, और दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये सड़क नहीं बन रही है। तो यहाँ पर बनाने के लिए तैयार नहीं है। 15 किलोमीटर हमें यहाँ से 200 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है श्रीनगर होकर। तो ये हमारा गांव यहाँ से शुरू हो जाता है। और अभी मैं गांव के बीच ही जा रहा हूँ, तो वहाँ से दिखाऊँगा आपको। बीच खेतों के बीच भी यहाँ पर घर बन चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर सारे गौशाले बने हुए हैं। वहाँ नीचे हर हर महादेव जी का मंदिर है, शिवालय, उस तरफ भी देख सकते हैं। और इस तरफ भी देख सकते हैं। ये पूरा गाँव हमारा है और आगे से दिखाऊंगा आपको पूरा। तो मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर पांडव लीला के जहाँ पर मंचन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये अचानक होटल भी खुल चुका है गांव में। तो ये है यहाँ पे होटल के मालिक, तो इनका घर भी आगे पे है। तो यहाँ पर जो होटल खोलता है उसको शायद कर भी देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है समिति को ना। जो मैं नहीं खाऊँ, मैं मट्टी कम खाऊँ। तो चाय भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सब कुछ बन रहा है, पकौड़ी, चाउमीन, यानी क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं ज़्यादातर, जो लोग खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जलेबी भी बनती है और जलेबी भी काफ़ी यहाँ पर बिकती है। तो आप देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये हमारे गांव का सबसे पुराना घर, 3 मंजिला घर। तो हो गया है टी टाइम। तो यहाँ पर समोसे, ब्रेड भी बांटे जा रहे हैं चाय के साथ। यहाँ पर ढोल दमाऊ वादन करने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ढोल दमाऊ का वादन होगा। और इस तरफ वो देवस्थली बनाई जा रही है। तो वहाँ पर जितने भी पांडव होंगे उनके निशान रखे जाएंगे, 5 पांडव होंगे, और जो देवी देवता होंगे उनके साथ नाचने वाले। और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, खुला है, बिल्कुल मंदिर नहीं बना रखा है देवी का। और ये जो आंगन दिख रहा है आपको यहाँ पर खली, तो यहाँ पर पांडव नृत्य होने वाला है। और उस तरफ जो चांदनी ओढ़ी हुई है वो जनता को बैठने के लिए बना रखी है, जनता की बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे। और बाकी लोग उस छत में भी बैठ सकते हैं और इस तरफ छत में भी बैठ सकते हैं। तो ये है हमारा गांव।
इस तरफ से पूरा, यहाँ नीचे भी देख सकते हैं आप, और उस तरफ भी ये हमारा ही गांव है, और ऊपर तक भी हमारा गांव है। यानी कि हमारे गांव का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। तो अब जा रहे हैं हम ऊपर पाइप के लिए। तो मेरे साथ बुजुर्ग लोग हैं, लड़के तो पता नहीं उधर कहाँ चले गए, लेकिन मैं जा रहा हूँ ऊपर इन लोगों के साथ पाइप लेने के लिए। तो जब पाइप लाएंगे तब जाके वहाँ पर ऊपर स्टेज बन पाएगा, और यहाँ पर लड़के काम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के काम नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन कभी कभार टाल मटोल कर देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हो रही है पांडव लीला। तो यहाँ पर चल रही है तैयारी नीचे। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर पांडव लीला के लिए स्टेज तैयार कर दिया है, मंच तैयार कर दिया है, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ। बाकी सारे लड़के तो भाग गए घर, जितना आज हो सकता था हमने किया, और बाकी देखते हैं कब होगा। राजी बोलो, क्या बोलना है? कुछ इनविटेशन दो लोगों को। क्या इन्वेस्टमेंट है? कब है पांडव लीला, कब आना है, क्या है? चक्र भी होगा इस बार ना? यहाँ चक्र भी नहीं होता है, और कमल भी यहाँ सिर्फ कमल भी नहीं होता है। यहाँ सिर्फ क्या होगा? पांडव नृत्य होता है। हाँ। और लास्ट 8 जनवरी को 8 जनवरी 2022 लास्ट शुरू है। 2023 22 मत बोल। हाँ, 8 जनवरी 2023 और शुरुआत है 31 दिसंबर 2022। तो आप लोग सादर आमंत्रित है हमारे गाँव में, और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब कितना काम रह गया यहाँ पे? अभी काम तो बहुत है, 1-2 दिन और बुलाने लोग है ना? 3 दिन और अभी बस। चलो ठीक है। और जो आएंगे उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो पांडव लीला के लिए हमने आज के दिन तो तैयारी कर दी है, और अभी आज के लिए तो छुट्टी हो चुकी है। गांव के लोग तो सारे निकल गए हैं, और हम लोग भी निकल चुके हैं घर के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं जा रहा हूं अभी हमारे यहाँ जो गांव के लोहार हैं उनके पास हमने दरांती देर की बनाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ, और मेरे साथ अभी आशीष आ रहा है, तो आ रहा है बाइक लेके। तो मेरे लिए एक खुशखबरी आई है, गुड न्यूज़ आई है यूट्यूब से, जिसका मैं पिछले 2 महीने से इंतज़ार कर रहा था। 2 महीने पहले मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया था। तो मैं बता दूं आपको कि जो यूट्यूब चैनल होता है हमारा, उसको मोनेटाइज करने के बाद हमें एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने 2 महीने पहले वो पिन के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन अब जाकर मेरे पास ये गूगल एडसेंस का लेटर मिल गया है मुझे, जिस पर ये 6 नंबर का पिन है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है। और यूट्यूब में अगर आपको सक्सेस पानी है, सफलता पानी है, तो उसके लिए ये पहला कदम माना जाता है। पहला कदम तो मोनेटाइजेशन होता है, दूसरा कदम होता है आपका यूट्यूब में सक्सेस पाने के लिए गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करना। तो गूगल एडसेंस पिन आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करोगे आगे, तो आपको एक लेटर दिया जाता है, उसमें 6 नंबर का एक पिन होता है। तो आप वो पिन आपको मिल गया तो आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट से इस पिन को ऐड कर सकते हो, और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट भी इससे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जो भी अर्निंग आपको यूट्यूब से मिलेगी भविष्य में, तो वो पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो जब तक आपने गूगल एडसेंस पिन अप्लाई नहीं किया गूगल एडसेंस अकाउंट से, तब तक आप बैंक अकाउंट भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, बैंक अकाउंट भी यूट्यूब से लिंक नहीं कर सकते हो, उसकी अर्निंग आपको नहीं मिल पाती। तो इसलिए आज मुझे ये मिल गया है, और अब जाके मैं इसको गूगल एडसेंस अकाउंट से इस पिन को ऐड कर दूंगा, और अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर दूंगा। और भविष्य में कभी अच्छी सफलता मिल गई यूट्यूब से, तो फिर उसकी अर्निंग भी मुझे मिल पाएगी। तो ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि जो हमारे क्षेत्र का जो पोस्टमैन है, उसने यह लेटर मेरे तक नहीं पहुंचाया, किसी थर्ड पर्सन के पास दे दिया, और उस थर्ड पर्सन ने, या फिर जिनके पास भी ये दिया होगा, उसने ये लेटर फाड़ दिया था, और इसकी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है उसने पूरी लीक की। यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ था उसने देखने की कोशिश की। तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल होता है, और किसी की पर्सनल चीज़ को आप, यानी कि इस लेटर की आपको सील नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो उन लोगों ने इसकी सील तोड़ दी थी, और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है उसको उन्होंने चेक किया, और हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। तो किसी की व्यक्तिगत चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो पोस्टमैन की होती है। तो जिसके पास भी उसने दिया होगा, हम उसको नहीं बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, जिम्मेदारी तो पोस्टमैन की होती है। तो ये गैर जिम्मेदाराना काम बोलते हैं इसको, कि इसलिए जो पोस्टमैन है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभाई। तो हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो इसी प्रकार का काम कर रहा है,
तो ये गूगल एडसेंस वाला लेटर नीचे गांव में दे रखा था किसी के पास, जबकि जहाँ से पोस्टमैन निकला होगा रास्ते में ही हमारा घर पड़ता है, तो पोस्टमैन को इतना पता नहीं चल पाया कि मेरा घर कहाँ पे है, मेरा पूरा एड्रेस इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर एक पोस्टमैन उस एड्रेस के अकॉर्डिंग उस घर तक नहीं पहुँच पा रहा, उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहा जिसका लेटर आ रखा है, तो वो पोस्टमैन एक तरफ से नाकाबिल ही माना जाएगा। तो इस एड्रेस पे मेरे घर तक नहीं पहुँच पाए पोस्टमैन, तो जो ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। और हमारे जो सरकारी सिस्टम है वो इसी तरह से काम कर रहा है, जिससे मतलब जनता को बहुत ज़्यादा शिकायत भी है और मैं कंप्लेन भी कर रहा हूँ पोस्टमैन की कि ये गलत है। आपको एड्रेस दे रखा है लेटर में, तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको उसके घर तक ही पहुंचाना है जिसका लेटर है, लेकिन ऐसा किया नहीं है पोस्टमैन ने, किसी और थर्ड पर्सन के पास दे दिया और उसने मेरा ये लेटर फाड़ के दिया मुझे। तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। फाइनली आ चुका है ये भी, और अभी हम जा रहे हैं मंदा भाई के घर जो हमारे गाँव में लोहार है। तो उनके यहाँ हमने ग्रांति तैयारी की थी, देखते हैं कि ग्रांति तैयार करी हुई है नहीं करी हुई है। ये है इनका घर और यहाँ देर की हमने द्रांति बनाने के लिए। हेलो केम छू और ठीक ठाक है गाँव में ना अपना? हाँ गाँव दादा ठीक है। हाँ भाई साहब ना ना ठीक जी, ये है हमारे भाई साहब यहाँ पे। हमारे अरे मैं कुर्सी लो यार छुट्टी नो नहीं ला। ये है हमारे मंथा भाई, हमारे गांव के जाने माने लोहार। तो इधरांति ली है मैंने इनसे, चार्ज ने भी ली है इधरांति। देखो अच्छा मंथा भाई, ये इधरांति कितने की पड़ेगी हमें? ये इधरांति पड़ी बोला तुमको 50 की पलाई है, 40 का बेड है, 90 रुपए का ये है। पलाई मतलब ये पीछे वाला हत्ता 40 का वो है, 50 की पलाई है। तो मतलब 90 रुपये की 90 की पड़ेगी इधरांति हमें। तो मतलब ये लोहा कहाँ से लाते हैं आप? ये तुम्हारा ही है, ये हम यहाँ से लाते हैं श्रीनगर से। ये अच्छा ये श्रीनगर से लाते हैं पट्टा। तो कुदाल कितने की पड़ी? ये वाली कुदाल 100 की है, उसकी बनवाई अच्छा वो बना उनका था। अच्छा लोहा उनका था? हाँ मैंने बनाया उसे। अच्छा लगाया कोयला मेरा। अगर लोहा आपका होता पूरा कुदाल आप ही की होती तो 300 का जाता। तो फिर जाके यहाँ पे मंथा भाई यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं। आपके पास तो एक वो भी था यार घुमाने वाला, क्या कहते हैं उसको, चरखी? अच्छा वो है, तो इससे हवा के लिए ना, तो ये जो कोयले होते हैं इनको सुलगाने के लिए। अच्छा ये देखो यहाँ पे अब इस तरह से लोहा रख दे और लोहा गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद हथौड़े से। तो यहाँ पर हमारे मंथा भाई की दुकान अच्छी चलती है, अच्छी खासी चलती है। अब तो बताओ मंथा भाई ठीक चली दुकान आपकी? अरे कहाँ यार, महीने में एक दिन आएगा भी मुश्किल से 300-400 रुपए एक दिन में बन भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाती है। वो बीड़ी के लिए होता है। मतलब एक महीने में कितना कमाते होंगे आप इससे? मुश्किल से 400-500 रुपए आते होंगे। पूरे महीने भर में 400-500 का काम आता है आपके पास? पता नहीं, लोग बाजार से ला रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं। वो बेंटा भी लोहे का है हाँ, और उसकी धार भी लोहे की है। कुछ ऐसा करो कि मतलब वैसे लोग कहते हैं कि जो लोहार से बनवाते हो जो दरांती कुदाल वो अच्छी रहती है, हाँ। मार्केट वाली उतनी दमदार नहीं होती है। तो टूट भी जाते हैं। तो करो ना कुछ प्रचार करो, लोगों से बोलो थोड़ा करना यार, हम ऐसा करते हैं तो लोग बुरा मानेंगे, अपने पेट के लिए सोचते। डिस्काउंट लगाओ थोड़ा उनके लिए, क्योंकि आपकी दुकान भी चल जाएगी। अगर नहीं लगाओगे तो डिस्काउंट का दुकान नहीं चल पाएगी। अगर हमसे कोई सौदा करता तो हम तब डिस्काउंट जोड़ देते। करो जरा यार, गांव का जो गांव की मार्केटिंग है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ ये है ना? कहाँ है अब तक तो मेरे पास। तो आपकी जो लाइफ है वो कैसे चल रही है, किस चीज़ से चल रही है, मतलब क्या करते हैं आप? बच्चे लोग जरा कर देते हैं वही। अच्छा नौकरी, अच्छा लड़के जॉब पे हैं? जॉब पे नहीं है यार, होटल में बर्तन धुलते हैं ऐसे आ जाओ। मतलब प्राइवेट? हाँ के होटल की जॉब भी है लेकिन अपने दम पे खड़े तो हैं। हाँ भाई ये अपने पैरों पे खड़ा, अपना भी पेट भी पालना, हमको चाय पानी का खर्चा भी देता है। दे देते हैं ना। बस और शादी कर ली बच्चों के साथ सबकी? ना कहाँ करी अभी। कितने? तो कितने 1 2 3 अभी शादी करने वाले। एक की बैसाख में शादी है। हाँ हो सके तो कुछ मदद कर देना है। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे सारे 3 लड़के हैं, 3 लड़के आगे। अच्छा 3 लड़के और 3 लड़कियां। लड़कियों की शादी हो गई ना? 2 की हो गई। 2 की हो गई? अब 2 लड़के रह गए शादी करने वाले यार, 1 लड़की रह गई। लो ये है थोड़ा गरीबी है, संघर्ष चल रहा है। हम लोग ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। तो चलो कोशिश करते हैं, आगे कभी हो पाएगा किसी से तो हमने चैनल पर डाल ही दिया है ना। तो ठीक है ठीक है। फाइनली हम पहुँचेंगे घर में। तो यहाँ पर दीपक महाराज पेंट कर रहा है और ये दिव्यांशु हाथ में रखा हुआ है इसने, ये देखो डोंगे पे जग पे, और देखो भुए ना पड़ता था भुआ
जाना मैना पेंटर है हमारे यहाँ का। हमारे चार्ज लगे हुए हैं। तो ये चाची लोग लगा रहे हैं अपने घर पे पेंट। हमने तो लगा दिया है। तो दोस्तों ये है हमारी दुनिया और हमारी भागदौड़। और मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चल रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। मैं एजुकेशन लाइन में था, लेकिन वहाँ भी लगातार सरकार तो भ्रष्टाचार कर रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अब मैं यूट्यूब पे आया तो यूट्यूब पे भी मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लोग हमारे चैनल से जुड़ ही नहीं रहे हैं। भले ही मैं समाज से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाने का काम करता हूँ, समाज को जागरूक करने का काम भी करता हूँ, और कुछ ना कुछ नई चीज़ दुनिया तक लाने की कोशिश करता हूँ, या दुनिया को कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन लोग हमसे जुड़ ही नहीं रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमसे भी जुड़ लीजिएगा और ब्लॉग को ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।